नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर, के फोर नेटवर्क। आप जो देख रहे हैं फोटो, सबसे अच्छी फोटो दुनिया की। ये देश के भावी प्रधानमंत्री हो सकते थे, हो सकते हैं अभी भी वैसे, क्योंकि इन्होंने बनारस में जाके इलेक्शन लड़ा था, यह सोचते हुए, क्योंकि शीला दीक्षित को हराकर इन्होंने सोचा कि छोटे मोटे शिकार क्या करने हैं, सीधा ही बड़ा शिकार करते हैं। मोदी जी के खिलाफ जाकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए, सीधी सी बात है, बजाय कि आप रणजी ट्रॉफी या छोटे छोटे गेम खेल के आए या छोटे छोटे पहलवानों को गिराकर, अगर आपने सीधा ही बाहुबली को गिरा दिया तो नेचुरली आप हीरो बन गए। अगर ये मोदी जी को हरा देते तो ये प्रधानमंत्री बन गए होते। लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर है, इनको जेल में रहना पड़ा। वैसे तो देखा जाए तो जेल के मामले में तो इनको स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जा सकता है। तो आज का जो टाइटल है, पर्दा जो उठ गया, तो एक गीत था मुझे याद आया, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो भेद तो इनका खुलना शुरू हुआ अन्ना हजारे से। बच्चों की कसम खाना, फिर जो भी है, अब पुराना रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में जाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अब जो सच्चाइयां सामने आई हैं, जो पर्दा करीब पिछले 3-4 साल से, जब से शराब कांड का केस हुआ, खुलना शुरू हुआ, इन्होंने, अभी तो लोग कहते हैं कि कोई ऐसा, वो कहते हैं कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। नहीं, मैं कुमार विश्वास जी या वो आशुतोष जी उनकी बात नहीं कर रहा। इन्होंने तो अपने घर वालों को भी ठगा, अपने दोस्तों को ठगा। कल इन्होंने पत्र दिया एक इलेक्शन कमीशन को कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अरे दिल्ली का नहीं आपको फिक्र है सिर्फ। ये पर्दा उठने से मेरा मतलब है, ये इतना लालची आदमी है, सिवाय अपने ये किसी को नहीं देखता। और मुझे पूरी उम्मीद है कल अगर इनके पास एक चॉइस आ जाए कि आपने अपनी बीवी और बच्चों, बीवी वर्ड मैंने शायद जान के यूज किया है, पत्नी नहीं कहा, क्योंकि ऐसे लोगों की बीवियां, औरतें होती हैं इन लोगों की। अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसी कोई चॉइस आ जाए कि तुम्हें बीवी और कुर्सी में चुनना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये कुर्सी को चुनेगा। बच्चों की कसम तो खा ही चुका है। मनीष सिसोदिया, सबको इसने, देखी ये हर एक को धोखा देगा, इसीलिए धीरे धीरे पर एक पर्दा उठ रहा है। एक और मुझे गीत याद आता है, शायद मेरे हजूर फिल्म का था, जितेंद्र और माला सिन्हा, रुख से जरा नकाब हटा दो, समथिंग लाइक दैट। या एक जगजीत सिंह जी की गजल थी, आहिस्ता आहिस्ता, जो पर्दे उठते हैं आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि समय लग गया इस भावी प्राइम मिनिस्टर के पर्दे उठने में, लेकिन करीब करीब अब तय हो गया है कि दिल्ली इलेक्शन मिस्टर केजरीवाल हार रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए। चलिए आप बजाइए, अपने कमेंट्स दीजिएगा दोस्तों। मुझे याद है जब ये शुरू हुए थे 2012-13 में, समहाउ मेरी गट फील, हालांकि दोस्तों मित्रों से बात होती थी, भाई ये आया यार, राजनीति में सुधार करना चाहिए, सुधार होना चाहिए, और बड़े प्रॉमिसिंग लगे ये, इन्होंने बहुत
जितने भी प्रपंच होते हैं, वो इन्होंने किए। मैगज़ीन निकालनी, टीवी पे इंटरव्यू, वो इनके साथी थे, वो शायद जी टीवी या किसी टीवी में काम करते थे, मिस्टर सिसोदिया। अच्छा, टीम भी इकट्ठी हो गई थी। यहाँ तक कि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़े हैं। लोग, मतलब अमेरिका, कनाडा, यहाँ कनाडा से मेरे कुछ दोस्त स्पेशली बहुत पैसा भेजा उन्होंने। मैंने तो नहीं भेजा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जो मैं बात कर रहा था, कुछ गट फीलिंग थी यार कि कई बार आप बंदे की ना आंख पढ़ के समझ जाते हैं। मुझे तब से लगा था इसकी जो आंखें हैं ना, ऐसे एक चुंधियारी सी, कि बंदा फ्रॉड ही होगा। ये बंदा जो कह रहा है ऐसा नहीं करेगा। और वो शुरू में ही पता लग गया जब इन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर कुर्सी, कुर्सी, ये बंदा कुर्सी जो है ना, मुझे नहीं पता जब ये तिहाड़ जेल में रहे तो इनके लिए वहां पे जेल में, हम भी स्टूडेंट एजुटेशन में रहे हैं 2-3 दिन, मुझे तो नहीं लगता वहां कुर्सी होती है। कोई साथी को पता हो जो सुन रहे हैं आप, कि वहां कुर्सी होती है या नहीं होती, या इनके लिए स्पेशली कुर्सी भिजवाई गई हो। अदरवाइज वहां पे वो बैरक सी, उस पे ना वो सीमेंट की या वो बनी होती है, उस पे ही हम तो सोते थे। खैर वो तो बहुत पुरानी बात है, 50 साल हो गए इस बात को, 50, जो भी हो गए चले। तो इनका जो ये पर्दा उठ रहा है धीरे धीरे दोस्तों, मजा तो बहुत आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। तभी कहते हैं ना, एकदम से पर्दा उठा दो तो फिर वो खूबसूरती भी नहीं रहती। तो अब ये जो इनका पोस्टर मैंने लगाया है, मुझे लगता है कि इनकी आखिरी जगह या फाइनल जगह वहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लूटा है। शराब में हो, बसों में डीडीसी की हो, मार्शल लगाने की बात हो, अ, उसमें टैक्सीज में अलार्म बटन लगाने की बात हो, जल घोटाला। आई वाज सरप्राइज्ड कि दिल्ली जल बोर्ड, जो कभी प्रॉफिट में उनके पास 8-10 हजार करोड़ का वो रहता था प्लस, ये भाई साहब तो उसको नीचे ले आए 70,000 करोड़, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जो सबसे फनी बात लगी पर्दे की बात से, जो मुझे याद आई, ये कहते हैं जी, क्योंकि मैं जेल में था ना जी, मेरे पीछे ना लोगों को काम करना तो आता नहीं था, इसलिए आपको ना पानी के बिल भेज दिए। आप पानी के बिल जमा मत कराना, मैं आते ही ना सबके बिल माफ कर दूंगा। अरे मिस्टर केजरीवाल, आपके सारे जो साथी हैं, सारा जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचार का तंत्र है, उन्होंने ही तो बिल भेजे हैं, उन्होंने ही बिल भेजे हैं, ताकि एक तो शो कर सकें कि ये ड्यू है पेमेंट, तो उसका जल बोर्ड का हमें घोटाला कम हो जाएगा थोड़ा सा। और दूसरा ये तुरंत का पत्ता कि भाई मैं आऊंगा तो अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं बिल माफ कर दूंगा। बेटा जी, अब आप फंस चुके हैं। अब आप पूरी तरह से, जब पर्दा हट जाता है तो आदमी नंगा हो जाता है, और इसीलिए वो खिसियाने भी लगता है। आजकल आप देखते हैं, कभी नहीं, पिछले जब से इलेक्शन का ये शुरू हुआ है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, क्योंकि आप हो ही नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अ, अब इलेक्शन का जो ये है सिलसिला दिल्ली में, वो खत्म होने वाला है। आई मीन जो इनका प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, फिर आप लोग वोट डालेंगे। मैं तो आपसे यहाँ दूर देश में बैठा हुआ ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। पर यह आदमी जो है, जो भावी प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में आया था, इसने दिल्ली की जनता को लूटा। आजकल पंजाब में भी खूब लुटाई चल रही है। मेरे कुछ दोस्त हैं चंडीगढ़ में, जहाँ मैं रहता था पहले, बताते हैं, वहां से खबर आती है, पंजाब से भी काफी दोस्त हैं मेरे। पूरा लूट का खेल चल रहा है। तो हम कह सकते हैं, जय केजरीवाल, अब आपका पर्दा उठ गया है। अब आप जो ये सलाखें हैं, इसके पीछे वापस जाने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद। और दोस्तों, ये तो कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आती है
तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के 4 नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।